घर के अंदर जी भर के रो लेना, पर दरवाजा हंस के ही खोलना, क्योंकि जिंदगी की सच्चाई है। लोगों को जब पता लगेगा कि तुम अंदर से टूट चुके हो, तो वो तुम्हें लूट लेगा। पाप शरीर नहीं करता, विचार करता है, और गंगा विचारों को नहीं, शरीर को ही धोता है। दुनिया में पाप की सीमा बहुत बढ़ गई है। बहुत सालों पहले से ही पाप ने दुनिया में राज करना शुरू कर दिया था। लेकिन ये पाप का उत्पत्ति होता कहाँ से है? आखिर ये पाप का बाप कौन है? 3 शूरवीर कहीं किसी काम से जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा एक यात्री को रास्ते में बहुत लोगों ने मिलके पीट पीट के मार डाला। इस घटना पर सभी बहुत दुखी हुए। थोड़ा आगे चलते ही एक विधवा स्त्री दिखाई पड़ी, जिसका सारा धन धान्य दूसरे लोगों ने छीन लिया था और उसे भी मार पीट के घर से भगा दिया था। इस घटना से भी उन्हें बहुत कष्ट हुआ। आगे बढ़ ही रहे थे तो अधिक लोगों ने बहुत से निरपराध पशु पक्षियों को मार मार कर अपने भोजन के लिए इकट्ठा कर लिया था। इससे आगे चले तो देखा एक किसान का परिवार झोपड़ी से बाहर पड़ा हुआ बिलक बिलक कर रो रहा था, और जमींदार के आदमी लगान के लिए उसके बर्तन कपड़े तक उठा ले जा रहे थे। इन सभी घटनाओं को देखकर उन तीनों का दिल पिघल गया और वे एक स्थान पर बैठ गए और सोचने लगे, दुनिया में इतना पाप कैसे बढ़ता जा रहा है। उन्होंने विचार किया कि अपने कार्य को तो पीछे पूरा करेंगे, पहले इस बात का पता लगाया जाए कि आखिर ये पाप कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, इसका पिता कौन है। तो इसी बात पे चारों उत्पत्ति स्थान का पता लगाने चल दिए। कितने ही दिनों तक वे निरंतर अपनी खोज में आगे बढ़ते चले गए, लेकिन कुछ नहीं पता लगा सका। एक दिन उन्होंने एक बड़े अनुभवी और वृद्ध पुरुष को देखा। थके हुए तो थे ही, उन्होंने सोचा कि शायद इन्हें कुछ पता होगा। उन सब ने उस वृद्ध पुरुष से बड़ी प्रार्थना की कि वो उन्हें पाप के बाप का पता दे दे, और वृद्धा सहमत भी हो गए। वृद्धा ने उंगली का इशारा करते हुए पर्वत की एक गुफा दिखाई और कहा, देखो उस कंदरा में पाप का बाप रहता है, पर सावधान, वो कहीं तुम्हें भी ना पकड़ ले। चारों मित्र बहुत ही साहसी और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित थे। उन्होंने निश्चित किया कि ऐसे अधर्मी को तो दंड देना ही चाहिए, इसीलिए मिलते ही उसे मार डालेंगे, जिससे पाप का विनाश हो जाएगा। गुफा में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां सोने के बड़े बड़े ढेर लगे पड़े थे, मानो सोना इधर उधर पड़ा हुआ था। कितने ही चट्टानें ऐसी है जिसमें से हजारों मन सोना निकल सकता है। अब वे सारे बातों को भूल चुके थे। इस सोने को आखिर अपने घर कैसे ले जाया जाए। तय हुआ कि दिन में कोई देख लेगा, इसीलिए रात को इसे ले चलना ठीक होगा। इस समय भोजन करें और कुछ देर आराम कर ले। ये निश्चय होने पर 2 साथी भोजन सामग्री लेने चल दिए और तीसरा वही गुफा पर बैठकर अन्य व्यवस्थाएं करने लगा। अब तीनों के मन में सोना का लालच आ चुका था। ये सोचने लगे, अगर ये बाकी 2 मर जाए तो सारा सोना मेरा ही हो जाएगा। अब तीनों के मन में लोभ सवार हो चुका था। जो 2 साथी भोजन लेने के लिए जा रहे थे, उनमें से एक ने दूसरे के ऊपर तलवार से हमला किया और उसे रास्ते में ही मारकर छिपा दिया और खुशी खुशी आगे बढ़ने लगा। जो भोजन सामग्री लाया था उसमें उसने तीसरे साथी के लिए जहर मिला दिया, जिससे इसे खाकर वो मर जाए। तीसरा उनका भी गुरु था और तीसरे ने कुछ अलग ही सोच के रखा था। जो साथी भोजन लाया था उसी ने बनाया भी, ताकि वो दूसरे के लिए जहर मिला सके। जब भोजन बनाकर तैयार हो गया तो तीसरे ने पीछे से उसके ऊपर छुरी से हमला कर दिया और उसे भी ढेर कर दिया। अब वो अकेला बच रहा था और सोच सोचकर बहुत प्रसन्न हो रहा था, अब सारा सोना मुझे मिल जाएगा। उसने भरपेट भोजन किया, किंतु भोजन खत्म होते ही उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा
और थोड़ी ही देर में छटपटा के मर गया। धन का आकर्षण बड़ा जबरदस्त है। जब लोभ सवार होता है तो मनुष्य अंधा हो जाता है और क्या पाप और क्या पुण्य कोई भी फर्क नहीं देखता। पैसे के लिए वो बुरे से बुरे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और स्वयं को भी भूल जाते हैं। और जब लोभ पाप के आकार में सर चढ़ के बोलने लगता है, वहीं से पाप का बाप का भी उत्पत्ति हो जाता है। लोभ आते ही पाप की भावनाएं बढ़ती है, क्योंकि पाप का बाप लोभ ही है और बाप के पीछे बेटा भी जाता है। इसीलिए लोभ को कभी भी अपने बुद्धि पे सवार नहीं होने देना चाहिए। जब लालच के अवसर आए तो बुद्धि को सतर्क रखना चाहिए। चेहरा सब भोले हैं, मन में ना जाने कितने पाप हैं। कहते रहते हैं राम राम, दिल में बसते रावण है।